अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं। डेटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी थी, तो बाकी जो है वो साथ साथ हम बताते रहेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप रेंज निकालिए, लेकिन रेंज किनका निकालना है? हाइट्स का। हमारे स्कूल के 10 बच्चे हम ले लेंगे, उनकी हाइट हम मेजर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसकी हाइट जब हमने मेजर की थी इसकी हाइट हमने मेजर की थी 4 फीट। फिर उसके बाद दूसरा स्टूडेंट, उसकी हाइट हमने मेजर की 5 फीट। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास है, इसकी हाइट जब हमने मेजर की वो 3 फीट। इसी तरह जब हमने चौथा स्टूडेंट लिया तो इसकी जब हमने हाइट मेजर की तो ये मान लीजिए ये भी 5 फीट है। तो पांचवा जब हमने ले लिया तो उसकी हाइट जब हमने मेजर की तो उसकी हाइट जो है वो है 5.2 फीट। ठीक, तो फिलहाल मैंने कितने स्टूडेंट्स ले लिए? 5। तो इसी तरह 10 अगर हम ले लेंगे तो 10 की भी हाइट इसी तरह आ जाएगी, मुख्तलिफ हाइट्स होंगे, सेम भी हो जाएंगे किसी जगह। जिस तरह यहां पर सेम आया, इसकी हाइट भी 5 फीट है और इसकी हाइट भी 5 फीट है। लेकिन हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज। तो रेंज हम किस तरह निकालते हैं? रेंज हम निकालते हैं हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा। तो इस डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 5.2 है। और सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 3 है। अगर इतने ही 5 स्टूडेंट्स की हम रेंज निकालेंगे तो वो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज हमारे पास है 5.2 माइनस करेंगे हम 3, तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 2। 5 में से 3, 2.2 फीट। 2.2 इसका क्या निकला? रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसी तरह आप मुख्तलिफ ले सकते हो। 10 बच्चों की हाइट, तो फिर उसका रेंज निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने एग्जाम्पल दिखा दी, लेकिन आप जो रियल सवाल है आप बराबर 10 स्टूडेंट्स लीजिए और 10 हाइट्स होंगे आपके पास। उनमें से जो सबसे बड़ी हाइट होगी उसको सबट्रैक्ट करना, जो छोटी हाइट होगी, तो क्या निकला हमारे पास? रेंज। ठीक है, जरा सवाल को देख लीजिए गौर से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो हमें मार्क्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं एक क्लास टेस्ट में, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? टेबुलर फॉर्म में। तो किस तरह हम करेंगे? तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास क्या क्या इसमें है? इसमें है हमारे पास 4 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो हम शुरू करते हैं कहां से? लोवेस्ट से हम शुरू करते हैं। मार्क्स यहां पे लिखेंगे हम, मार्क्स हमारे पास हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टैली मार्क। अब देख लीजिए हमारे पास मार्क्स किस शक्ल में हैं। 1 ये मार्क्स भी है, 2 भी है, 3 भी स्टूडेंट्स ने लिया है, 4 मार्क्स भी लिए हैं, 5 भी लिए हैं, 6 भी लिए हैं, 7 भी लिए हैं, 8 भी लिए हैं, 9 भी लिए हैं।
उसके बाद नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, तो सारे के सारे यही हैं। लेकिन 1 जो है कितनी बार इसमें इस्तेमाल हुआ है, 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 3 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, वो देखना है। ये इस्तेमाल हुआ क्या मतलब है, यानी कि एक मार्कस कितने बच्चों को आया है वो हमें देखना है। तो हमें इसमें 1 गिनना है कितनी बार है। तो देख लीजिए 1 कितनी बार है, इसमें 1 सिर्फ एक ही बार है। तो लिखेंगे हम टैली मार्क में इस तरह, एक इस तरह। अब 2 देखते हैं 2 कितनी बार है, यानी कि इसका मतलब है कितने बच्चों ने 2 मार्कस लिए हैं, 2 मार्कस। 1 2 बच्चों ने मार्कस लिए हैं 2 तो 2 को हम टैली मार्क्स में इस तरह लिखते हैं। ठीक, अब 3 देख लीजिए, 3 कितनी बार है इसमें, एक ही बार है। ठीक, अब 4 देखते हैं, 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार। टैली मार्कस में 3 इस तरह लिखते हैं। उसके बाद 5 हमारे पास है, 1 2 3 4, तो 4 बार 5 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब जरा आप अपनी मैथ बुक पे देख लीजिए, क्या ये सही है। 1 एक ही बार है, 2 2 बार है, 3 एक ही बार है इसमें डेटा में, 4 3 बार है या नहीं है, 5 4 बार है या नहीं है। तब तक मैं रुक जाता हूं, आप चेक कीजिए। तो देख लिया आपने, ठीक है। अब हमारे पास 6 है, तो देखते हैं 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 6 भी है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, उसके बाद 7 है, 7 2 बार है। ठीक, अब देखते हैं 8 कितनी बार है, 8 तो एक ही बार है। अब देखते हैं 9 कितनी बार है, 9 भी एक ही बार है। जरा टोटल कीजिए इसको, कितने स्टूडेंट्स थे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 1 कितने हो गए, 4 और 3 कितने हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, 11 और 4 कितने हो गए, 15 और 2 कितने हो गए, 17 और 1 18 और 1 कितने हो गए, 19। हमारे पास 19 आता है। तो यहां पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में हम होल नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1 है तो 1 आ जाएगा, यहां पे 2 है 2 आ जाएगा, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है। तो टोटल हम यहां पे लिखेंगे तो 19 है। तो अब आप डेटा में गिनिए, क्या ये टोटल 19 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये तो 20 है। तो किसी जगह शायद गलती हो गई हमसे, या मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ताकि आप चेक करें किस जगह पे गलती हुई है। जरा फिर चेक कीजिए, देख लीजिए 1 कितनी बार है, एक बार है, सही। फिर उसके बाद 2 है, 2 बार है, फिर 3 है, 3 एक ही बार 3 है इसमें। 4 चेक कीजिए अच्छी तरह, 1 2 3 बार 4 है, 5 1 2 3 4 5 बार 5 है। कितनी बार, 5 बार। तो यहां पे इस तरह लाइन लगानी थी, तो यहां पे 5। ठीक है, जानबूझ के छोड़ दिया था मैंने, ताकि आप फिर दोबारा चेक करें और किस तरह हम गिनते हैं इनको।
तो अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 19 नहीं बल्कि 20 आ जाएंगे। और अगर आपको चेक करना हो डाटा कि हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या टेबुलर फॉर्म है, क्या ये सही है या गलत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डेटा जो है इसी तरह इनको गिनते हैं। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं तो उतना ही यहां पे टोटल आना चाहिए, ठीक है, तब हमारा सवाल सही है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। तो ये मार्कस जो है ये क्या है, टैली मार्कस। फिर दिखाता हूं, अगर आपको 7 लिखना हो टैली मार्कस में तो इस तरह लिखेंगे हम, ये हो गए 4, ये हो गया 5, फिर 2 और डालिए साथ में तो बन गया 7, ठीक है। तो ये टैली मार्कस में इस तरह लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।